सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है एग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम में टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। सत्संगत, इंसान की मानसिकता, इंसान की सोच, इंसान की भावनाएं, इनमें एक ऐसा बदलाव आए जो बदलाव उसके स्वयं के लिए और संसार के लिए वो लाभदायक साबित हो सके। इंसान अंधकार ढोता चला जा रहा है, अंधेरे में विचरण करता चला जा रहा है, तो उजाला आ जाए जीवन में। जैसे कहा भी है कि तिमिर गयो रवि देखते, और ये तिमिर अंधकार मिट जाता है रवि सूर्य के उदय होने से। भक्ति गई अति लोभ ते, और एक लोभ लालच की भावना से हमें निजात मिलती है अगर भक्ति वाली भावना हमारी बन जाती है। तो इस प्रकार से ये अंधकार के प्रतीक, जो विपरीत भावनाएं जिनको हम कहते हैं, ये अंधकार के प्रतीक हैं। ये डार्कनेस जिसको हम कहते हैं, अंधेरा जिसको हम कहते हैं, तो ये अंधेरा मन में भी छाया हुआ है और आत्मा भी अंधकार में है। आत्मा और मन दोनों को रोशन करने की यहाँ पर बात हो रही है। अपनी आत्मा का भी संवारना है, अपने मन को भी दुरुस्त रखना है। आत्मा जो जन्मों जन्मों से नाना शरीर धारण करती आ रही है, क्योंकि इस आत्मा को अपने निज रूप की पहचान नहीं है, निज घर की पहचान नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी कारण ये आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे शरीर के लिए हम वस्त्र बदलते रहते हैं, आत्मा के लिए भी शरीर वस्त्र है, और ये आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। जम जम मरे मरे खुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लम्हे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ। ये चेन of births and rebirths, it continues endlessly ever। लेकिन केवल और केवल ये पहलू नहीं है। भगवान कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अगर आत्मा मुझ अविनाशी को मेरे असल रूप में जान लेती है तो वही आत्मा मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन जाती है। मोक्ष और मुक्ति का मतलब कि वही जन्मना और मरना, शरीर धारण करना, उनसे निजात हासिल हो जाती है। तो इंसानी जन्म को जब जब भी जिसने पाया है, उसके लिए सबसे अहम बात करने लायक यही मानी गई है। वेदों, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इसी का ही बयान है, यही जिक्र है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि हे इंसान, इस मनुष्य जन्म को पाकर जो सबसे ज़रूरी लाजिम कार्य है, अगर वही अछूता रह गया
तो फिर तेरी बात बनने वाली नहीं है, फिर तो मंदभागा है, तो एक खुशकिस्मत नहीं है। भाग्यवान और खुशकिस्मती उसी की मानी जाती है जो इस संसार में पैदा होकर सबसे लाजिम कार्य को कर लेता है, इस मंजिले मकसूद को पा जाता है। आत्मा के भेद मिट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है। इसी देही में रहते हुए अक्सर कहा जाता है ये देही तो बर्तन है, बर्तन टूटेगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अगर बर्तनों के टूटने से ही आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, फिर तो कत्लो गारत करते रहो, डाके चोरियां डालते रहो, बर्तन तो उनका भी टूट जाता है, फिर तो वो भी बर्तन टूटा और आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये बर्तन बीच में उस तरह से वो बर्तन नहीं है। अगर बर्तन है तो वो ढक्कन उसका माने हम कि जैसे गागर का ढक्कन है और वो ढक्कन अज्ञानता रूपी है। अज्ञानता हटेगी तभी अंतर बाहर का जल एक हो जाएगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसी देही में रहते हुए कबीर जी ने प्राप्ति की। शरीर छोड़ जाने के बाद कोई गैबी आवाज में कोई आकाशवाणी नहीं की। इसी शरीर में रहते हुए यही लक्ष्य करने के बाद, यही बोध गुरु के चरणों में जाकर रामानंद जी की कृपा से ये बोध हुआ, तो फिर इसी देही में होते हुए जीवन काल में ही कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। अब कोई कहे कबीर को कि शरीर में हो, कहाँ पर एक में, कहाँ पर राम कबीरा एक भय, कैसे शरीर में हो। तो ये शरीर में ही रहकर इस लोक में ही हमने परलोक भी संवारना होता है, जिसका सीधा सा नाता आत्मा के साथ है। तो आत्मा की भी हमने सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। शरीर में क्योंकि विचरण करते हैं, केवल और केवल हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। इस शरीर को रिष्ट, इस शरीर को भोजन, इस शरीर को सुंदर लिबास, इस शरीर की सुंदरता, तो शरीर के तल तक ही हम रह जाते हैं और सारी उम्र बीत जाती है। अगर शरीर के तल तक ही रहना है, फिर तो 84 लाख योनियां भी तो शरीर के तल पर ही। भोजन वो भी, जितने भी योनियां जिसको हम कहते हैं, पशु कहते हैं, जानवर कहते हैं, पंछी कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, भोजन वो भी करते हैं। संतान उनके भी होती है, औलाद उनके भी होती है, भय वो भी खाते हैं, जन्मना और मरना उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फिर इंसान अगर तू भी उसी तल तक रहा तो फिर बड़े भाग्यमान नुष तन पावा। फिर इस पंक्ति का क्या मायना हुआ? ये क्यों कहा कि बड़े भाग्य की बात कि तुझे मनुष्य जन्म मिला है? ये मनुष्य जन्म भाग्य की बात इसलिए माना गया है कि ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है, जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। कि एक सुनहरी अवसर है कि आत्मा का उद्धार हो पाए। शरीर की यात्रा तो कितनी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। कहीं खबरों में मिल जाता है कि फलां इंसान फलां मुल्क में 120 बरस का हो के संसार से रुखसत हो गया। इससे आगे कहाँ जाएंगे? लेकिन आत्मा की यात्रा कोई 40, 20, 100 साल की है नहीं है। जैसे कहा कि ये यात्रा आत्मा की कब से चलती आ रही है। तो इसलिए जिसका सबसे ज़्यादा सोचना है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, और केवल शरीर और प्राप्तियां, उपलब्धियां यहीं तक अपने जीवन को सीमित रख देते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाते आ रहे हैं, जैसे आज भी सत्संग में दिलाया जा रहा था कि इंसान सोच गौर कर, मालिक ने तुझे सोचने समझने की ताकत दी है, लेकिन इस समझ का सही मायनों में इस्तेमाल कर ले और वो जागरूकता प्राप्त कर ले, आत्मा को नाता परमात्मा से जोड़ ले। और वो भी बताया कि ये संभव कैसे हो पाए, जब तक ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाए।
जैसे वो भी पंक्तियां हम महापुरुषों के पढ़ते हैं कि कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, कि जब भेदी मिल जाए तो तभी आसान हो जाता है कार्य। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो दुर्लभ है वो सुलभ कैसे हो, आसान कैसे हो? आसान तभी होगा अगर मीराबाई के लिए रविदास जी जीवन में आ गए तो आसान हो गया श्याम के असली अविनाशी रूप को जानना। इसी प्रकार से ये दुर्लभ जो है प्राप्ति, ये हिस्से में अगर आ जाए तो इससे ऊंचे भाग्य क्या होंगे। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हो गया, मंजिल मकसूद को पा लिया। इस मंजिल को ऐसा पाया कि यही निज घर की भी पहचान हो गई। वरना जिसको अपने घर की पहचान ना हो वो कहाँ कहाँ भटकता रहता है। तो जिसको अपने घर की पहचान होती है उसको भटकना नहीं पड़ता है, वो सीधा ही वहीं जाता है। इसी प्रकार से ये भटकन समाप्त हो जाती है इस आत्मा की, जब इसको अपने निज घर की निज रूप की पहचान हो जाती है, जान जाती है कि यही मेरा मूल है, मैं इसकी अंश हूं। और जिस मूल को जाना, ये मूल अविनाशी भी है, ये अचल भी है, अजन्मा भी है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयंभू कहा गया है, जो खंडित नहीं होता है, जिसकी कोई रंग नस्ल जाति नहीं है। वही बात जो आरम्भ दास ने कही कि अंधकार, डार्कनेस, अज्ञानता रूपी अंधकार अज्ञानता के कारण है, क्योंकि परमात्मा को नहीं जाना। जिन्होंने जान लिया फिर जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, फिर कोई वो सवाल नहीं रह जाते हैं। यानी कि आत्मा में भी रोशनी स्थापित हो गई, वो तिमिर मिट गया, वो अंधकार मिट गया, वो भ्रम मिट गया। क्योंकि भ्रम मिट ही नहीं सकते जब तक उजाला ना हो। अगर उजाला ना हो तो रस्सी भी सांप है, अगर उजाला हो जाता है तो ठीक ठीक नजर आ जाता है ये तो रस्सी है। खाम खा ही मैं रात भर यहाँ मंडेर पर खड़ा रहा, घर वाले भी फिक्र करते रहे कि आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई, सवेरा होने को है। और जब सूर्य की पहली किरणें पड़ी और वही इंसान माथे पे हाथ मारता है कि इस पगडंडी पर रात भर खड़ा रहा कि ये सांप आगे सरके तो जाऊं, दाएं भी पानी बाएं भी पानी, और किरणें पड़ी सूर्य की तो देखता है तो रस्सी है। यानी कि उजाला हुआ तो वो सांप की जो मान्यता मानी हुई थी कि ये सांप है, वो भ्रम तभी तो मिटा। और भ्रम ने उसको बंधन में डाला हुआ था, बंधन में ही तो था। बेशक उसके पाँव में कोई बेड़ियां नहीं थी, कोई पाँव में जंजीर नहीं थी, कोई पाँव में रस्सी से बांधा नहीं हुआ था कि वो आगे नहीं जा पा रहा है, कोई रस्सी कोई जंजीर नहीं थी, लेकिन फिर भी बंधन में। और बंधन का कारण भ्रम, और भ्रम का कारण अंधकार। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मूल को पकड़ो, अंधकार मिटाओ। अंधकार अज्ञानता का मिटेगा तो भ्रम भी मिट जाएंगे, भ्रम मिटेंगे तो बंधनों से भी निजात मिल जाएगी। ये तेरे मेरे के सवाल, तोर मोर की जेवरी बट बांधा संसार, एक कबीरा क्यों बंधे जाका नाम आधार। फिर ये बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, फिर वसुदैव कुटुंबकम वाली भावना स्थापित होती है। फिर सारी वसुधा के ऊपर बसने वाले सारे अपने हैं, ये मेरे ही हैं, ये मेरे परम पिता की संतान, ये भी है मैं भी हूँ। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किच पोच माटी के भांडे ना किच पोच कुम्हारे। कि यही कुम्हार है, यही कुम्हार ने ये रचना रची है। कुम्हार ने मिट्टी भी वही इस्तेमाल की है जो 5 तत्व हम कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला है। 5 तत्व इसी मिट्टी का इस्तेमाल किया कुम्हार ने और नाना रूप उसको दे डाले।
कुम्हार भी वही, मट्टी भी वही, केवल आकृतियों में बदलाव। तो आकृतियों में बदलाव, हमारी संस्कृतियों में बदलाव। कोई धोती पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई गुरमुखी बोलता है, कोई गुजराती, मराठी, राजस्थानी, असमिया, बांग्ला, उड़िया बोलता है, कोई फ्रेंच या डैनिश या स्पेनिश बोलता है, कोई मैंड्रिन या चाइनीज या जापानीज बोलता है। ये सब बाहरी आकार, बाहरी रूप, बाहरी सिलसिले। मट्टी वही, 5 तत्व, सभी 5 तत्व के बने हुए हैं। वो पंक्ति याद आ गई जब 5 तत्वों का जिक्र किया। करीब शायद 35-40 बरस हो गए होंगे अपने ही मिशन में, जितने कितने गीतकारों ने कितनी कितनी रचनाएं लिखी हैं। आज भी आपने अनेकों भाषाओं में गीत भजन श्रवण किए। तो बहुत अरसा पहले वो एक गीत गाया जाता था सत्संग में, और वो पंक्ति अभी जहन में आ गई कि डंका सुनो डंका, होगी भस्म की ढेरी तेरी 5 तत्वों की लंका। कि ये डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है, ये और ये संदेश दिया जाता रहा है। याद रख के होगी भस्म की ढेरी, ये भस्म हो जाएगी तेरी 5 तत्वों की लंका। ये तेरी लंका शरीर रूपी, ये 5 तत्वों की ये भस्म हो जाएगी। एक खाक का पुतला खाक की ढेरी में तब्दील हो जाएगा। और आगे उसमें कहा जा रहा है कि हे मन रावण, सीता सूरत को कब राम से मिलाएगा। कि इस प्रकार से हे मन रावण, ये मन ही तो बीच में आ जाता है। रावण अभिमान का प्रतीक, ये मन ही तो अभिमानी हो जाता है। मैं क्यों जाऊं, मैं इतनी पढ़ा हुआ, मैंने इतने अध्ययन, मैंने यात्राएं, मैंने स्नान, मैंने ये मैंने वो किया हुआ है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों नतमस्तक हूं। बीच में अभिमान आ जाता है, हंकार आ जाता है। जैसे वो भी पंक्ति महापुरुषों की आती है कि चाले थे हरि मिलन को और बीचे अटका चीत। बीच में चित अटक गया, बीच में अहम आ गया, बीच में वो बहाने आ गए। ये जो मज़हब जो आज रूप बने हुए हैं, जो केवल और केवल घृणा और नफरत के बीज मनों में बोते चले जा रहे हैं। कितनी कितनी हिंसा, कितनी कितनी कत्लो गारत, कितनी कितनी क्रूरता, कितने कितने कठोरता, कितनी कितनी निर्दयता। ये टीवी पे भी आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में क्या क्या हो रहा है। और भी अपने मुल्क में भी समय समय पे दंगे फसाद होते हैं, कहीं जाति को लेकर, कहीं धर्म और मज़हब को लेकर। कितने कितने मासूमों की जानें जाती हैं। तो इतनी क्रूरता, कितनी कठोरता, कितनी निर्दयता, केवल इसलिए कि वो बोध नहीं है। परमात्मा को बांट दिया, अल्लाह अलग है, राम अलग है, गॉड अलग है। परमात्मा को ही जब बांट सकते हैं तो पैगंबरों को क्यों ना बांटेंगे। और अगर पैगंबरों को बांट दिया तो इंसानों को तो बांटेंगे ही बांटेंगे। इस तरह से ये बांट बांट कर इंसान से कितना दूर हो गया है। जो मूल था, जो ट्रू एसेंस, जो असलियत थी, वो तो खो गई। केवल और केवल चिन्ह रह गए, इमारतें रह गई, कुछ क्रियाएं कर्म कांड रह गए, लिबास रह गए, वही धर्म की पहचानें बन गई। लेकिन भूल गए कि परिभाषा धर्म की जो बताई गई थी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जहाँ पर दया ही धर्म का मूल बताया जा रहा है, तो ये मासूमों की जाने लेनी, क्रूरता, कठोरता, इसमें कौन सा दया वाला पहलू सामने आ रहा है? कुछ भी तो नहीं है।
इसलिए एक धर्म मजहब केवल और केवल हमारे मनों में दूरियां पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और छोटे से बच्चों में भी हम वही जहर घोल रहे हैं। हैरानी होती है, एक दफ़ा कुछ मालूम पड़ा कि एक स्कूल में बच्चे जाते हैं, जैसे पढ़ते हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो एक दिन एक बच्चे के माता पिता आए स्कूल में, उनके मन में चाहना हुई कि हम देखें क्लासरूम कैसा है हमारे बेटे का। अंदर नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास जैसे चल रही है चलती रहे, हम बस किवाड़ से दरवाजे से ही देख लेंगे। तो आए, देखा, घर लौट गए। बच्चा जब छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो बच्चा घर पहुंचता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटे कल तो जब जाएगा स्कूल तो जाकर टीचर से रिक्वेस्ट करके अपनी सीट बदलवा लेना। वो कहता क्यों? कहते तेरे साथ जो बैठता है वो पता है वो तेरी जाति वाला नहीं है, बदलवा ले। अब वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसको उसी उम्र में ही जहर से भर दिया हमने, घृणा से भर दिया। क्या बच्चों को यही संस्कार देने हमने? और फिर उम्मीद करते हैं कि बड़े हो के ये वरदान बनेंगे हिंदुस्तान के लिए, धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए, एक ऐसे सिटीजन बनेंगे सारे संसार के लिए। हमने तो वो पहले ही आधार ही बिगाड़ दिया। अभी से ही हमने उसको वो भाव प्रदान कर दिए। यही बात मज़हब मिल्लत को लेकर हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी हथियार पकड़ाए जा रहे हैं कि मार डालो, काट डालो। तो इस तरह से बहुत दूर निकल गए हैं। धर्म की जो असली एसेंस थी वो कहीं खो गई है और कहीं दूर निकल गए। जैसे वो बहुत पहले किसी फिल्म में, मूवी में देखा था कि कोई एक हीरे की बात हो रही थी और किसी डिब्बे में हीरा था। वो डिब्बा उठाया, वो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं और दूसरे लपकने के लिए उनकी एक की तरफ आए, उससे डब्बा लेने के लिए वो अपने साथी की तरफ डब्बा उछाल कर फेंक दे, वो कैच कर ले, फिर उसकी तरफ दो भागे, वो फिर अपने तीसरे साथी की तरफ डब्बा फेंक दे कि इनके हाथ ना लगे। तो वो बचाते बचाते वहाँ से जब सफलतापूर्वक भाग निकले और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं डब्बा खाली है। इतनी जद्दोजहद भी हुई, इतना कुछ हुआ भी, और डिब्बे में कुछ था ही नहीं और उसके लिए जान भी जा सकती थी। तो यही देखकर ध्यान में आया कि यही तो नहीं कहीं हो रहा है कि धर्म अपने आप में अलोप हो गया और जिस धर्म को धर्म हम मान बैठे हैं उसको ही लिए जा रहे हैं और एक दूसरे से के ऊपर जुल्म और सितम करते चले जा रहे हैं और बीच में तो खो ही गया है जो असल था। तो इसलिए असलियत की तरफ जाना है। एक मानवता ही सच्चा धर्म है, इंसानियत ही सच्चा धर्म है। अगर इंसानियत ही चली गई, बाकी सब कुछ हमने बना डाला, बहुत कुछ हमने संभाल लिया, लेकिन मानवता इंसानियत ही हाथों से निकल गई। बात वही है, फिर तो धर्म तो रहा ही नहीं, उसको तो हमने कुचल दिया, मसल दिया। वो तो है ही नहीं, मानवता है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं, दया है ही नहीं, करुणा है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीर जी कह कह के थक गए कि धार्मिक होना, हमारी पंडिताई इसी में है कि 2.5 अक्षर प्रेम के सीख जाएं, वरना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ।
तो इसलिए अगर प्रेम भी नहीं है, दया भी नहीं है, करुणा भी नहीं है, एक दूसरे के लिए सद्भाव ही नहीं है, सब कुछ विपरीत है, फिर कौन सा धर्म? किस धर्म को ऊंचा मानकर चला जा रहा है? किस धर्म के लिए इतनी जय जयकारें बुलाई जा रही हैं? तो ये विचारना होगा, ये सोचना होगा, ये मूल्यांकन करने होंगे, अंतर झांकना होगा। ये नहीं कि बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, सोचे समझे बगैर। तो यहाँ पर निरोल इस परम अस्तित्व परमात्मा की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, दीवारों को गिराने की बात हो रही है, एक दूसरे को गले लगाने की बात हो रही है, हर प्रकार के भेद वाले भाव मिटाकर एक इंसान को इंसान के रूप में देखते हुए एक दूसरे का भला मांगते भी चले जाएं, एक दूसरे का भला करते भी चले जाएं और छोड़ दें वो विपरीत भावनाएं। जैसे कि हालात जैसे आज हैं, एक वो बात ध्यान में आई कि एक इंसान अपने ही पालतू कुत्ते की पूंछ काट रहा था और दूसरा पूछता है कि क्या हुआ तेरी अकल को, ये अपने कुत्ते की पूंछ क्यों काट रहा है? कहने लगा चुप कर जा, आज शाम को मेरी सास आ रही है तो मैं कोई ऐसी यहाँ पर बात नहीं सामने लाना चाहता कि मेरी सास समझे कि उसका स्वागत है इस घर में। अगर वो आई ये कुत्ता कहीं पूछ हिलाएगा, प्यार जताएगा, तो मैं पूरा ये उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि शी इज़ नॉट वेलकम हियर, कि अपने कुत्ते की पूंछ ही काट डाली। तो ये तो हाल है इंसानों का कि एक थोड़ी सी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, कोई खुशी मिल जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे अपना ही नुकसान करना क्यों ना पड़ जाए। ये एक हालत आज के इंसान की है। तो महापुरुष संत जनों ने जो सब हकीकत सामने रखी, जो इंसान के सामने जो पहलू रखे, वो यही पहलू रखे, दोनों ही पहलू, अंधकार वाला और उजाले वाला, प्यार वाला और नफरत वाला, विनम्रता वाला और अभिमान वाला, संकीर्णता वाला और विशालता वाला, गिले शिकवे और सब्र संतोख वाला, ये दोनों ही पहलू हमारे सामने रखे और फिर कहा कि विवेक अगर जाग जाता है, अगर ये बोध हो जाता है, फिर सही चुनोगे, क्योंकि विजडम और विवेक जब जाग गया फिर सही चुनोगे, फिर सोच भी सही हो जाएगी, भाव भी सही हो जाएंगे, व्यवहार भी सही हो जाएंगे, फिर सही सही चुनोगे, जिसके कारण तुम्हारा भी भला, तुम्हारा भी यश और तुम औरों के लिए भी वरदान बन जाओगे, इस धरती के लिए तुम वरदान बन जाओगे। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की वाणी ये यही पुकार कर कह रही है। ज़रूरत है इसको समझने की, ज़रूरत है वो रियलाइजेशन करने की, ज़रूरत है इस हकीकत को समझने की और फिर इसी डगर पर चल निकलते हैं जो इस क्रांति के घटित हो जाने के बाद, ये क्रांति जब जीवन में घटित हो जाती है तो तब उसके बाद का सफ़र फिर वो वही होता है जो संतों भक्तों वाला होता है, जिनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बने आई, जिनके लिए फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं होता है, जिनके लिए ये सच्ची दौलत ये नाम की दौलत है, ये दुनियावी दौलतों के लिए कहीं जुल्म व सितम नहीं करते हैं, ये जान जाते हैं कि ये सारे ही अपने ही परिवार का अंग हैं, ये फिर किसी को के ऊपर जुल्म नहीं ढाते हैं, कोई भी कारणवश ये जुल्म नहीं ढाते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, ये फिर केवल शाब्दिक नहीं कि सबका भला करो भगवान,
सबका सब विधि हो कल्याण, ये केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं रह जाती है, फिर ये सही मायनों में इनकी वो भावना बन जाती है, क्योंकि सब अपने नज़र आ रहे हैं, इसलिए किसको पराया, किसको बेगाना, किसके ऊपर जुल्म, ये भावना नहीं रहती है। तो आज ज़रूरत इन्हीं भावनाओं की है, चाहे झारखंड के वासी हैं, चाहे बिहार के वासी हैं, हिंदुस्तान के किसी प्रांत के वासी हैं, या फिर विश्व के किसी मुल्क के बाशिंदे हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं या रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले हैं, किसी टापू पे रहने वाले हैं या किन्हीं बस्तियों में रहने वाले हैं तो इंसान, तो हर इंसान की फितरत में ऐसा बदलाव आ जाए, ऐसी क्रांति घटित हो जाए, यही एक आस लिए हुए, यही प्रार्थनाएं लिए हुए आप सभी इस संत समागम के ऊपर उपस्थित हैं और अपने अपने जगह के ऊपर रहकर यही एक संदेश दिए जा रहे हैं कि वाकई ही मिशन का मकसद और मंतव्य केवल और केवल यही है, और कोई ना प्रलोभन दिए जाते हैं, ना कोई चमत्कारों की बातें यहाँ होती हैं, केवल और केवल स्टीक, केवल और केवल उस बिंदु के ऊपर केंद्रित होकर कि आत्मा का मकसद इस शरीर में आकर यही है जो पूरा करना, कि अपने मूल की पहचान करना, और लोक की रही बात जो यात्रा हम शारीरिक रूप में तय करते हैं, तो इस यात्रा को भी हम प्यार और प्रेम के साथ, मिलवर्तन के साथ तय करें, मिठास से तय करें, यानी कि लोक और परलोक दोनों को संवारने की, दोनों जहानों की बाजी जीतने की ही केवल यहाँ पर बात होती है। और यही मिशन का सादा सा रूप में ये मैसेज है हर इंसान, हर मानव के लिए, जो शुरू से संतों महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों का रहा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी धन। अनुशासन साथ संगत जी आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है अनुशासन। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में महानता कैसे आती है? क्या सिर्फ प्रतिभा, भाग्य और अवसर ही काफ़ी होते हैं सफलता के लिए? नहीं, सच्ची सफलता और आत्मिक शांति तब मिलती है जब जीवन में अनुशासन होता है। अनुशासन एक ऐसा गुण जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो विचारों में स्थिरता, क्रम में स्पष्टता और आत्मा में पवित्रता भर देता है। सत्संग जी, आज हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कैसे अनुशासन ने एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना दिया। तो आइए एकांत में बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए और डूब जाइए इस प्रेरणादायक कहानी में। अनुशासन, आत्मा का प्रहरी। सत्संग जी, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक बालक आरव रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। गरीब था लेकिन आंखों में सपने थे। स्कूल जाता तो था लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लगता था। पिता मजदूरी करते और माँ खेत में काम। घर में अनुशासन की बात कोई नहीं करता था। एक दिन स्कूल में एक साधु संत आए और बच्चे को प्रवचन दिया, यदि जीवन में कुछ बनना है तो सबसे पहले अपने मन को अनुशासित करो। यह बात आरव के मन में बैठ गई। सत्संगत जी, उस दिन के बाद आरव ने फैसला किया कि वह हर रोज सुबह 5 बजे उठेगा, नहा धोकर पढ़ाई करेगा और अपने सभी काम एक समय पर करेगा। पहले दिन मुश्किल हुई, दूसरे दिन नींद ज़्यादा आई, तीसरे दिन ठंड लगी, लेकिन वह रुका नहीं। सत्संगत जी, लेकिन वह रुका नहीं। उसका दोस्त विशाल हंसता, क्या तू साधु बन गया है? आरव मुस्कुराकर कहता, साधु? शायद साधु बनने का मतलब ही है खुद को संभालना।
सत्संगत जी, जैसे जैसे दिन बीते आरव ने केवल बाहरी अनुशासन नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन भी अपनाना शुरू कर दिया। वह क्रोध पर नियंत्रण रखने लगा, माँ बाप की सेवा करने लगा, झूठ बोलना बंद कर दिया। एक दिन गांव में ही संत फिर से आए। उन्होंने आरव को देखा और बोले, बालक, तुम में अब तक आत्म प्रकाश है, तुम्हारी आंखों में शांति है, यह अनुशासन का ही फल है। अब आरव ने निर्णय लिया कि वह आगे पढ़ाई के लिए शहर जाएगा। माँ ने आंखों में आंसू लिए उसे विदा किया। शहर में बहुत कठिनाइयाँ थी, पैसे की कमी, नौकरी की ज़रूरत, समय की तंगी, लेकिन आरव ने एक ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी और वह थी अनुशासन। उसने हर दिन एक डायरी लिखी कि क्या मैं आज अपने नियम पर टिका रहा, और जब वह नहीं टिका तो खुद को सुधारता रहा। 5 साल बीत गए। आरव ने यूपीएससी की परीक्षा दी। गांव के लोगों ने सोचा इतना बड़ा सपना ये तो टूट जाएगा, लेकिन परीक्षा के दिन भी वह नियम से उठा, ध्यान किया, सत्संग सुना और शांत चित्त से परीक्षा दी। परिणाम आया, आरव AIS IAS अधिकारी बन गया। गांव लौटने पर आरव ने सबसे पहले स्कूल में वही बात दोहराई कि अनुशासन ही जीवन है। अब वह एक अधिकारी था, लेकिन सिर झुका हुआ था। गांव में उसने एक पुस्तकालय बनवाया, बच्चों के लिए ध्यान केंद्र खुलवाया और हर किसी को सिखाया कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है, यह आत्मा को मुक्त करने का साधन है। सत्संगत जी, जीवन में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, पदाधिकारी, सफल व्यापारी या एक शांत आत्मा, तो एक ही मंत्र याद रखें और वह है अनुशासन। बिना अनुशासन के ज्ञान भी अधूरा है, भक्ति भी अधूरी है और जीवन भी अधूरा है। सत्संगत जी, आज से ही प्रण लीजिए कि मैं अपने जीवन में अनुशासन लाऊंगा और आत्मा की उन्नति करूंगा। कई लोग सोचते हैं सत्संगत जी के अनुशासन का मतलब है बंदिशें, कठोरता और आज़ादी का गला घोटना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अनुशासन दरअसल आत्मा की स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी हो सकता है। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने संसारिक जीवन से अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। संघर्ष, मोह, भावनाओं और भीतर उठते तूफानों के बीच केवल एक ही चीज ने उसे डगमगाने से रोका और वह था अनुशासन। तो आइए सत्संगत जी, अनुशासन एक साध्वी की गूढ़ यात्रा सुनते हैं। कहानी है संध्या नामक महिला की, जो एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी। विवाह के बाद 2 बच्चे हुए। घर परिवार संभालते हुए वह अपने भीतर की तलाश से जूझ रही थी। उसे लगता, मैं सिर्फ माँ, पत्नी और बहू नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि केवल विचारों से नहीं जीवन बदलता, उसके लिए चाहिए अनुशासित प्रयास। एक दिन जब संध्या सत्संग में गई, वहां एक वयोवृद्ध साध्वी ने कहा, आध्यात्मिक अनुशासन ही जीवन की दिशा तय करता है। वो रात संध्या के जीवन की नींव बन गई। उसने अपने भीतर से आवाज सुनी कि तू इस संसारिक जीवन में खो गई है, अब आत्मा को साधने का समय है। संध्या ने पति और बच्चों से बात की, विरोध हुआ, आंसू बहे, पर संध्या ने एक शर्त रखी कि मैं घर नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हर दिन 3 घंटे ध्यान, ब्रह्मचार्य और स्वाध्याय में बिताऊंगी। अब जीवन की हर सुबह 4 बजे होती थी। मौन व्रत, नियमबद्ध दिनचर्या, मानसिक अनुशासन, घर में रहते हुए भी वह साध्वी बनने लगी। एक युवक महेश, जो सत्संग में आता था, उससे प्रभावित हुआ, उसकी सेवा करता, प्रश्न पूछता, उसकी साधना में सहयोग करता। धीरे धीरे संध्या को उसके साथ आत्मिक जुड़ाव होने लगा। लेकिन तभी साध्वी ने एक दिन कहा,
मन जब आकर्षण में फंसता है तो अनुशासन की डोर कटने लगती है। संध्या समझ गई मोह भी एक परीक्षा है। उसने महेश से दूरी बना ली, प्रेम को सेवा में बदल दिया। अब जीवन में बाहरी अनुशासन था, लेकिन भीतर बार बार प्रश्न उठते, क्या मैं सही हूँ? क्या ये रास्ता मेरा है? हर बार वह खुद को जवाब देती, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को अनुभव करने के लिए अनुशासन ही सबसे बड़ा साधक है। वह उपवास करती, मौन धारण करती और हर सप्ताह आत्म परीक्षण करती। कई बार डगमगाती, पर हर बार नियमों ने उसे संभाल लिया। एक दिन साध्वी ने उसे बुलाकर कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें दीक्षा मिल सकती है। संध्या ने संन्यास नहीं लिया, लेकिन मन से पूर्ण साध्वी बन गई। उसे नाम दिया गया और वह नाम था सत्यरूपा। अब सत्यरूपा गांव-गांव जाकर महिलाओं को सिखाती, अनुशासन का मतलब सिर्फ दिनचर्या नहीं, यह मनमानी और दृष्टिकोण का संतुलन है। वह कहती, बिना अनुशासन के साधना, सेवा और समर्पण तीनों अधूरे हैं। सत्संगत जी, जब तक जीवन में अनुशासन नहीं आता तब तक हम बाहर की दुनिया में ही उलझे रहते हैं। लेकिन एक बार जब मन का संयम, वाणी पर नियंत्रित और आत्मा पर ध्यान आता है, तब जीवन में शांति उतरती है। संध्या से सत्यरूपा बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन अनुशासन उसका संबल बना। क्या आप भी अपने भीतर उस साध्वी को पहचानना चाहते हैं? तो आज से ही तय कीजिए, मैं आत्मा के अनुशासन को अपनाऊंगा। सत्संगत जी, संसार में मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागता है, पर आत्मा की पुकार को अनसुना करता है। लेकिन जब आत्मा स्वयं जागती है तो एक नई यात्रा शुरू होती है, जहाँ न धन साथ होता है, न रिश्तों का सहारा साथ होता है, तो बस ईश्वर का नाम और आत्मा अनुशासन। आज हम सुनेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक कथा जो हमें बताएगी सत्संगत जी कैसे अनुशासन आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का सेतु बनता है। तो शांत हो जाइए और सुनिए अनुशासन आत्मा की शुद्धि का मार्ग। सत्संगत जी, ऋषभ एक 40 वर्षीय व्यवसायी, जिसे दुनिया ने सफल माना, लेकिन उसका मन अंदर से हमेशा खाली रहता। धन था, परिवार था, प्रसिद्धि थी, पर आत्मा अशांत थी। एक दिन वह एक वृद्ध सन्यासी से मिला। सन्यासी ने कहा, मनुष्य स्वयं को तभी जान सकता है जब वह मन और इंद्रियों पर अनुशासन रखता है। यह वाक्य ऋषभ के भीतर उतर गया। ऋषभ ने तय किया, एक दिन मौन रहूंगा। शुरू में कठिनाइयां लगी, शुरू में कठिन लगा, मन में विचारों की आवाजें और बाहर दुनिया की पुकार। पर जैसे जैसे वह मौन में डूबा, भीतर की आवाजें भी शांत होने लगी। मौन ने उसे उसकी आत्मा से पहला संवाद दिया। ऋषभ ने अपने जीवन से व्यसन, विलास और दिखावे को हटाना शुरू किया। हर दिन 4 बजे उठना, ध्यान करना, ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना। कई बार थकावट हुई, कभी निराशा आई, कभी अहंकार ने सिर उठाया, पर अनुशासन की लाठी ने उसे हर बार वापस उसी रास्ते पर ला खड़ा किया। एक दिन उसने सन्यासी से पूछा, मैं ध्यान करता हूँ, नियम भी रखता हूँ, फिर भी आत्मा शांत नहीं है। सन्यासी बोले, जब तक जीवन में सेवा नहीं आती तब तक अनुशासन अधूरा है। ऋषभ ने पास के आश्रम में सेवा शुरू की, व्रतों की, झाड़ू लगाना, भोजन परोसना। अब अनुशासन केवल उसका नहीं था, वह सबके लिए प्रेरणा बनने लगा। एक दिन ध्यान के गहरे क्षणों में उसे एक अनुभव हुआ, जैसे शरीर नहीं है, केवल प्रकाश है।
और वह प्रकाश कह रहा है, तू मुझ में है और मैं तुझ में। आंखें खुली, आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया अनुशासन का लक्ष्य बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। सत्संगत जी, अब वह समाज में लौट आया था, लेकिन एक बदला हुआ व्यक्ति। वह अब दुकान नहीं चलाता बल्कि ध्यान केंद्र चलाता, जहां हर सुबह लोग आते, मौन बैठते, सेवा करते और अनुशासन सीखते। ऋषभ कहता, अनुशासन वही दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में आत्मा को राह दिखाता है। इस संसार में अनुशासन केवल कड़ी मेहनत का नाम नहीं, यह आत्मा के परिष्कार का माध्यम है। अनुशासन वह अग्नि है जो मन के विकारों को जलाती है और आत्मा को प्रभु के दर्शन योग्य बनाती है। सत्संगत जी, ब्रह्म की ओर आत्मा की सच्ची पुकार। क्या आपने कभी अपने भीतर की आवाज़ सुनी है? वो आवाज़ जो कहती है कि तुम इस संसार में कुछ और खोजने आए हो। धन, पद और पहचान ये सब क्षणिक है, लेकिन आत्मा का मिलन ब्रह्म से वही है जो स्थायी है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं सत्संगत की, जिसमें एक आम मनुष्य दुनिया की भीड़ में खोकर अंततः अपना शाश्वत सत्य को खोजता है, जो केवल अनुशासन, सेवा और समर्पण से प्राप्त होता है। सत्संगत जी, कहानी का नायक नयन एक शहर में रहने वाला इंजीनियर है। उसके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, परिवार और सुख सुविधाएं, पर हर रात वह बिस्तर पर यही सोचता है, मैं कौन हूँ? क्या केवल यही जीवन है? एक दिन उसे एक छोटी सी किताब मिली। जो स्वयं को जानता है वही भगवान को जान सकता है। यह वाक्य उसके जीवन की दिशा बदल देता है। नए केंद्र पर जाता है, जहां साधक कहते हैं प्रभु तक पहुंचने के लिए सबसे पहला साधन है अनुशासन। वह अपने जीवन में बदलाव करता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मौन व्रत रखना, हर दिन ध्यान और ईश्वर का नाम जपना, झूठ, व्यसन, क्रोध और द्वेष का त्याग। शुरू में मन विचलित होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका हृदय शांत होने लगता है। उसकी पत्नी शालिनी को लगता है कि नयन किसी अंधविश्वास में पड़ गया है। बेटा कहता है, पापा अब पहले जैसे नहीं रहे। नयन के भीतर संघर्ष होता है, क्या मैं गलत हूँ? क्या प्रभु की खोज में संसार छोड़ना जरूरी है? लेकिन ध्यान के दौरान यह सुनता है कि ईश्वर को पाना है तो संसार में रहकर वैराग्य लाओ, भागो मत, जागो। एक दिन एक संत का प्रवचन सुनने जाता है। संत कहते हैं, तुम ईश्वर को नहीं पा सकते जब तक मन, वाणी और कर्म तीनों एक न। नयन उनसे दीक्षा लेता है। गुरु आदेश देते हैं कि हर दिन 2 घंटे सेवा करो, 2 घंटे साधना और शेष समय में हर कार्य में ईश्वर का स्मरण रखो। नयन मंदिर की सफाई करता है, वृद्धाश्रम में भोजन बांटता है और जरूरतमंदों की सेवा करता है। उसे अब दूसरों की आंखों में भगवान दिखने लगता है। वह कहता है, मैं आज पूजा नहीं करता, मैं जीवन को ही पूजा बना चुका हूँ। एक अमावस्या की रात ध्यान के दौरान उसकी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। वह देखता है उसका स्वह लुप्त हो जाता है और जो बचा है वह केवल ब्रह्म है। वह रोता है, पर वो आंसू दुख के नहीं, पूर्णतः के होते हैं। अब उसे समझ में आता है, ईश्वर कोई बाहर नहीं बैठा, वह तो मेरी श्वासों के बीच था। मैं ही अज्ञानी था जो पहचान ना सका। सत्संगत जी, संसार ब्रह्म है और आत्मा उस सत्य की खोज में भटकती है, लेकिन
यदि मनुष्य अनुशासन, सेवा और समर्पण को अपना मार्ग बना ले तो परमात्मा स्वयं सामने आ जाता है। नयन की तरह हम सभी में आत्मा की वही पुकार है। बस जरूरत है सुनने की, जागने की और चल पड़ने की सत्संगत जी। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। और सत्संगत जी दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे जी। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।